कुछ देना चाहते हैं, कहो क्या चाहिए। किसी ने धर्म मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा। जब जामवंत जी का नंबर आया और प्रभु ने कहा, बोले जामवंत जी तुम्हें आपको कुछ नहीं चाहिए। जामवंत जी कहते हैं, बोले महाराज आपके साथ में मैंने रावण की सेना से युद्ध तो किया, लेकिन उसकी सेना में कोई मेरे बराबर का वीर नहीं था। मेरे हाथों की खुजली अभी शांत नहीं हुई है, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु केवल एक ही दे दो कि ऐसा अवसर प्राप्त हो कि आप ही से दो दो हाथ हो जाएं। मैं भी तो देखूं कि मेरे राम जी में कितना बल है। राम जी ने कहा, बोले जामवंत जी ऐसा तो होना असंभव है, क्योंकि सेवक और स्वामी के बीच में कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन आपने युद्ध मांगा है, मैं आपसे आपको द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आऊंगा तब आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा। आज जामवंत जी पहचान गए, प्रणाम किया, और जो मणि जामवंत जी ने ली थी उस मणि को प्रभु को दिया और प्रभु से प्रार्थना करी। बोले प्रभु मैं आपको और कुछ देना और चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है, मैं उसे आपको सौंपना चाहता हूं। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह प्रभु के साथ में संपन्न किया। प्रभु का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। जाम्बवती को लेकर के प्रभु आए, शमंतक मणि को सत्राजित को सौंपा। मणि पा करके सत्राजित बड़ा व्याकुल हुआ, मैंने कन्हैया का अपमान किया है, क्या करूं? सत्राजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री को प्रभु के चरणों में सौंपने का विचार लेकर के आया। बोले प्रभु मैं अपनी कन्या को आपको सौंपना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा, बोले महाराज आपकी कन्या को तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मणि नहीं लूंगा। सत्राजित ने सत्यभामा का विवाह भी प्रभु के साथ में किया। तो तीसरा विवाह प्रभु का हुआ सत्यभामा के साथ। एक दिन प्रभु पांडवों के यहां गए हुए थे। अक्रूर जी ने सुधन्वा नामक व्यक्ति को भड़का दिया, उसने सत्राजित को मार दिया, मणि को ले लिया। अपने पिता की मृत्यु को देख करके सत्यभामा व्याकुल भई, रुदन करने लगी। प्रभु को संदेशा भेजा, सुधन्वा ने आपके ससुर को मार दिया है।
और मणि को ले लिया है। प्रभु जैसे ही प्रभु ने ये सुना कि सत्यभामा के पिता को सुधनवा नामक व्यक्ति ने मार दिया, प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। सत्यभामा जी के पास आए और सत्यभामा रुदन कर रही है। सत्यभामा को रुदन करते हुए देखा तो मेरे गोविंद से रहा नहीं गया। प्रभु ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज प्रभु रो रहे थे, क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन जिस जीव से प्रभु लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उसके कष्ट को कभी देख नहीं सकते। प्रभु रो इसलिए रहे हैं कि यदि हम हंसें तो सत्यभामा जी को और ज्यादा दुख होगा, और किसी के दुख में यदि आप सम्मिलित हो जाओ, उसके दुख को बांटने लगो तो उसका दुख बट जाता है। सत्यभामा जी ने देखा कि मेरे पिता की मृत्यु का मेरे स्वामी को बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। सुधनवा को प्रभु ने मारा। सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। कहां गई मणि? दाऊद दादा कहते हैं, बोले घर में होगी, देख। घर में देखा मणि नहीं है। पता लगा कि मणि तो अक्रूर जी ले गए। प्रभु ने अक्रूर जी से कहा, बोले शिवंतक मणि आपके पास है? अक्रूर जी के पास में वो मणि प्राप्त भई, जिस मणि के लिए प्रभु को कलंक लगा। भगवान ने अक्रूर जी को दंडित किया। बोले आज से तुम्हारा ये दंड है कि रोजाने नित्य 10 घंटे आप इस मणि का पूजन करेंगे, और ये मणि जिससे 8 भार सोना नित्य निकलता है, तौल करके हमारे खजाने में जमा करेंगे। एक दिन अर्जुन को लेकर के भगवान घूमने गए। यमुना जी के किनारे एक सुंदर कन्या समाधिस्थ बैठी हुई है। अर्जुन पास में गए, बोले देवी कौन हो? कन्या कहती है, बोले मेरा नाम कालिंदी है। बोले यहां क्या कर रही हो? कन्हैया को पति रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, वो तो मेरे साथ हैं, मेरे साथ आए हैं। और अर्जुन ने कन्हैया को लेकर के साथ में और कालिंदी का विवाह कन्हैया के साथ में मंत्रोच्चारण करके संपन्न कराया। तो प्रभु का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। बिंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं, भाई हैं दोनों। उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा।
पंचम विवाह प्रभु का मृत्यविंदा के साथ में हुआ। एक राजा हैं नग्नजित, उनकी एक पुत्री है नागनजिती। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी। उसके यहां 7 बैल हैं, बड़े विद्वान हैं। शर्त रखी, बोले जो 7 को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कन्हैया ने 7 बैलों को एक साथ नाथा और नागनजिती के साथ में 6वां विवाह संपन्न किया। एक देवी हैं राजाधिदेवी, राज्य संभालती हैं। उनकी बेटी का नाम है भद्रा। प्रभु का 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा, उनके साथ में 8वां विवाह संपन्न किया। इस प्रकार से प्रभु के ये 8 विवाह संपन्न हुए। एक भौमासुर नामक राजा था जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम भौमासुर रख दिया। बड़ा बलशाली, लेकिन उसने अपने बल का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। राजघरानों में जाया करता और राजकन्याओं को लेकर के अपने यहां बंदी बना लिया करता था। उसने ये संकल्प लिया कि जब 20,000 कन्या एकत्रित हो जाएंगी तब एक साथ सबके साथ में विवाह करूंगा। 16,100 कन्या उसने अपने बंदी गृह में कर ली। प्रभु के पास सूचना गई देवताओं के द्वारा, क्योंकि देवताओं की मैया अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी इसके पास में है। गोविंद सत्यभामा जी के साथ में आए, भौमासुर से भयंकर युद्ध किया और भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को उसके कारागार से मुक्त कराया। मुक्त करा करके अब प्रभु ने सोचा, बोले जो कन्या एक राजा की कैद में रही, अब इनसे शादी विवाह करेगा कौन? प्रभु ने कहा, बोले देवियों, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूं। बोले कहो। बोले आपने अपने मन से किसी को वर्ण तो नहीं किया? कन्या कहती है, बोले गोविंद, हम इस राजा के यहां बंदी हैं, यहां से निकलने के बाद हमसे विवाह करेगा कौन? इसलिए प्रभु हमारे पास में तो केवल 2 रास्ते हैं, या तो अपने शरीर को नष्ट कर दें अथवा कुमार्ग पर जाने का रास्ता। भगवान कहते हैं, बोले देवी आपको आपत्ति ना हो तो हम आपसे विवाह कर सकते हैं।
सभी राजकन्याएं प्रसन्न हो गईं और मेरे गोविंद ने एक साथ एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह संपन्न किया। सब मिलाकर के भगवान के विवाह हुए 16,108। भगवान द्वारिका में आए, बड़े प्रसन्न चित्त, प्रसन्नता से पूरा परिवार प्रभु का रहता है। भगवान की ये 16,108 जो विवाह है ना जी, जिन पर लोग कुतर्क करते हैं, उदाहरण देते हैं, बोले प्रभु ने 16,108 विवाह किए तो एक दो विवाह हम करें तो कौन सी परेशानी। लेकिन जीव अपने मतलब की निकालता है। अरे शंकर जी ने जहर पिया, एक बार जहर पी के देखो। केवल कन्या 16,108 विवाह ही दिखते हैं। शंकर जी ने जो विषपान किया वो नहीं दिखता, भगवान ने जो अग्नि को पान किया वो नहीं दिखता, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया वो नहीं दिखाई देता, भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े हुए गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी छोटी उंगली के नख पर धारण किया। वो किसी को नहीं दिखाई देता। अरे प्रभु ने पर्वत उठाया, तुम 10 किलो वजन उठा करके हाथ कितने समय तक ऊपर कर सकते हो। आइए भगवान के 16,108 विवाहों के सार को समझें। देखिए हमारे वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो प्रभु की 16,000 पत्नियां हैं। परमात्मा के समीप चले जाए। उपासना का मतलब है उपसमीपे आसनम, जो परमात्मा के समीप बैठे अथवा परमात्मा से जिसका मन जुड़ जाए। शरीर से सामने बैठना, शरीर से पास में बैठने को बैठना नहीं कहते। शरीर से आप यहां बैठे हो और मन आपका घर पर है तो ये कोई बैठना थोड़े ही हुआ। जो मन से हृदय में प्रभु का स्मरण करके, प्रभु को अंकित करके उनके समीप जो बैठे उसे कहते हैं उपासना। सोलह 16,000 मंत्र ही प्रभु की 16,000 रानियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत में, जिनमें प्रभु की भक्ति का गायन किया है, भक्ति रस प्रवाहित हो रहा है, वो 100 प्रकार के उपनिषद प्रभु की 100 रानियां हैं। 16,100। अब कितनी बची? 8। गीता में एक श्लोक आता है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतमे यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही मेरे वे गोविंद की 8 पटरानियां हैं। 16,108 भगवान के 16,108 विवाह भय। थोड़ो सो मंगल गान कर लो।
फिर कथा को आगे लेकर के चलेंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोला करो। देखो अब तो 6 दिन हो गए कहते कहते। जोर से बोलोगे तो लगेगा कि आप यहाँ विराजमान हो, बैठे हो, और इतने तो हैं ही कि जोर से बोले तो बाहर तक आवाज जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोग जोर से बोलो। हम तो 6 दिन से बोल ही रहे हैं, लेकिन आज बोलो, आज ही सही। हेलो 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 सिरा सिरा हेलो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गुंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जब ये नाच रहे हैं तो आप ताली तो बजा सकते हो ना। आप तो ऐसे देखते हैं जैसे सास बहू का नाटक चल रहा हो, सीरियल चल रहा हो कोई। हाँ आज और कहेंगे आपसे, हाँ कल से नहीं कहेंगे। सभी ताली बजाते हुए। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। राधे तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। हो कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है।
लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, ओ लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। वो कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन कैसे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुझसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे है किया तूने क्या जादू किया। ओ मेरी श्याम पिया तेरी बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, प्रेम तुझसे है किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुझसे है किया तूने क्या जादू किया। तेरी आंखों में तड़पे हाय, तेरी आंखों में तड़पे अंग अंग सारा है। इनसे कितना भी कह लो, हाँ ताली बजाएंगे नहीं तो एक बार बजा दो, एक बार दोनों हाथ उठा के। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। आ जाओ आ जाओ, देखो ये आ रही है चुनरिया उड़ के, तो ये है सही वाली चुनरिया। आइए एक बार हमारे महाराज जी के लिए ताली बजा दो। ये बात मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। मैं तो तुझको रिझाऊंगी बन के गुजरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, हे गुजरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के गुजरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, हे गुजरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया,
चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुझको मनाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के चुनरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। अपने पिया से लाड़े लड़ाओ, अपने पिया से लाड़े लड़ाऊं, हो अपने पिया से लाड़े लड़ाओ, अपने पिया से लाड़े लड़ाऊं। हो बलि बलि जाऊं मैं तो बारी बारी जाऊं, बल बल जाऊं मैं तो बारी बारी जाऊं, हो बलि बलि जाऊं मैं तो बारी बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं मैं तो बल बल जाऊं। मैंने मेहंदी लगाई तेरी पिया, मैंने मेहंदी लगाई तेरी पिया, मैंने मेहंदी लगाई तेरी पिया, मैंने मेहंदी लगाई तेरी पिया। मैं तो तुझको बुलाऊंगी। बन के जोगनिया, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। अपन पिया की, वो अपन पिया का मंदिर बनाओ, अपन पिया का मंदिर बनाऊं, वो अपन पिया का मंदिर बनाओ, अपने पिया का मंदिर बनाऊं। वो सुंदर सुंदर फूल लगाओ, सुंदर सुंदर फूल लगाऊं, वो सुंदर सुंदर फूल लगाओ, सुंदर सुंदर फूल लगाऊं। और मैंने बिंदिया लगाई तेरी पिया, मैंने बिंदिया लगा दी तेरी पिया, मैंने बिंदिया लगाई तेरी पिया, मैंने बिंदिया लगा दी तेरी पिया। मैं तो तुझको रिझाऊंगी। एक बार हाथ उठा लो सीधे, सीधे पीछे वालों भी ताली बजाते हुए। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। 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 अपन पिया की सेज सजाओ, अपन पिया की सेज सजाऊं, अपन पिया की सेज सजाओ, अपने पिया की सेज सजाऊं, अपन पिया की सेज सजाओ, अपने पिया की सेज सजाऊं। झल्लर को तकिया चदर बिछाओ, वो झल्लर को तकिया चदर बिछाओ। मैंने चूड़ी पहनी तेरी पिया, मैंने चूड़ी पहनी तेरी पिया, मैंने चूड़ी पहनी तेरी पिया, मैंने चूड़ी पहनी तेरी पिया। मैं तो तुझको मनाऊंगी। बन के
जोगनिया बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। बन के चुनरिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। के चुनरिया कान्हा की वृंदावन हो जाऊंगी। जाओगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया जी के विवाह संपन्न भये। पुत्र हुए। बड़े ही सुशील स्वभाव के हैं, बड़े ही सुंदर मन के हैं। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए और अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। भगवान ने एक दिन सोचा, जब भगवान के विवाह को काफी समय हो गया, भगवान को एक दिन विचार आया। भगवान ने सोचा, बोले सब रानियों के मैंने चेहरे पर गुस्सा देखी, क्रोध सबको आया, लेकिन मैंने कभी रुक्मिणी के मुखमंडल पर क्रोध नहीं देखा। आज कुछ ऐसा करूं, आज कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे रुक्मिणी के मुखमंडल पर क्रोध आए। मैं ये देखना चाहूं कि क्रोध में रुक्मिणी जी लगती कैसी हैं। भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी आई, कन्हैया से कहा, बोले स्वामी आज कुछ आप उदास मालूम पड़ते हो, आज आप प्रसन्न नहीं हो। क्या कोई चिंता का विषय है? कन्हैया जी कहते हैं, बोले देवी कोई चिंता का विषय नहीं है, फिर आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों लग रहा है? जो दिव्य तेज आपके चेहरे पर हमें नित्य दिखाई पड़ता था, वो आज नहीं दे रहा। भगवान कहते हैं, बोले देवी जब आप पूछ रही हो तो मैं कह दूं? बोले कहो, कोई बात है? बोले एक हो तो बताऊं। अरे कोई एक बात हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। रुक्मिणी जी कहती हैं, बोले महाराज क्या कहते हो, कोई अपराध हो गया? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? कन्हैया जी कहते हैं, बोले देवी आप राजा की बेटी हो, आपको वर्ण करने के लिए
बहुत सारे राजा आए, एक से एक सुंदर आपको वर्ण करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें वर्ण किया। हमारा और आपका क्या मेल? हम सांवले सलोने, भगवान ने देखा रुक्मिणी मैया के चेहरे पर क्रोध नहीं है, भगवान ने फिर से बात कही, अगर आप कहो कि मैं बलवान हूं, इकली गई थी वन में, कोई नहीं था संग में, मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। कैसे? इकली गई थी वन में, कोई नहीं था संग में, इकली गई थी वन में, कोई नहीं था संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जरा मीठी मीठी ताली बजाते हुए, हाँ छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, मेरे साबरे से मुलाकातें हो जाती हैं, मेरे साबरे से मुलाकातें हो जाती हैं, वो दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार रहता है, जब मेरे सामने से प्यार होता है, जब मुझे सामने से प्यार होता है। दीवानों सी हालत होती है, अनजानों सी हालत होती है, दीवानों सी हालत होती है, अनजानों सी हालत होती है। ऐसा ही होता है जब नजर से नजर मिलती है काना से। हाँ, बांके बिहारी के जब भी दरबार में जाओगे और बांके बिहारी के दरबार में जो गुसाई होती है, गुसाई पूजा करने वाले, वो परवार बार बार पर्दे को लगाते रहते हैं, हटाते रहते हैं। हाँ,
हो दीवानों सी हालत होती है, अनजानों सी हालत होती है। दीवानों सी हालत होती है, ला 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 ला। अनजानों सी हालत होती है। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। मेरे साबरे से मुलाकातें हो जाती हैं, मेरे सावरे से मुलाकातें हो जाती है। वो दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब मेरे सावरे से प्यार होता है। जब मेरे सावरे से प्यार होता है। अकेली गई थी वन में, अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था संग में, कोई नहीं था संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। सावरे सावरे साबरे 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 सावरे 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 साबरे 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 ओ साबरे भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा, बोले देवी आप कहोगी कि हम विवाह तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप बड़े बलवान हो। कन्हैया कहते, बोले काय का बलवान? एक राजा के डर के कारण समुद्र में छिपा हुआ बैठा हूं। फिर देखा, लेकिन मैया के चेहरे पर क्रोध नहीं दिखाई दिया। कन्हैया कहते हैं, बोले आप कहोगी, बोले विवाह तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आप बड़े सुंदर हो इसलिए विवाह किया। कन्हैया कहते हैं, बोले काय का सुंदर? हमारा तो नाम ही कनुआ है, और जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से तो और काले हो गए। देखा फिर भी क्रोध नहीं है। कन्हैया कहते हैं, बोले देवी आप कहोगी, बोले विवाह तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आपका नाम बड़ा सुना, आपके गुणों के बारे में बहुत सुना, इसलिए विवाह कर लिया। तो देवी मेरा गुण, मेरा नाम कौन गाता है? संत, जिन्हें न घर से मतलब न द्वार से मतलब, केवल एक ही नाम है, प्रभु का नाम, और किसी कामना की आवश्यकता नहीं। जब कन्हैया जी ने देखा कि मैया को अभी भी क्रोध नहीं है, रुक्मिणी जी को, कन्हैया कहते हैं, बोले देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहो तो मैं ससुपाल से बात करके अभी भी विवाह करवा सकता हूं। जो ये शब्द सुना, रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया, मूर्छित हो गई, भयभीत हो गई।
जैसे ही कन्हैया जी ने देखा तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से मैया को संभाला, एक हाथ से पंखा किया, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं। ये मैया की महिमा है। और कहीं आज कोई कह दे तो प्रभु ने इतना कहा, मैया को क्रोध नहीं आया, संभली, और जो प्रभु ने कहा था उसका जवाब दिया। बोले नाथ, आपने जो कहा उसमें गलत क्या है? जो आपने कहा वो एक एक बात आपकी सत्य है। आपने सबसे पहले कहा, बोले मेरा और आपका कोई मेल नहीं, तो आप बताओ मेरा और आपका कोई मेल है? कहां मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और कहां आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। तो बताओ आपका और मेरा मेल है? दूसरा आपने कहा, बोले हमारे माँ बाप का पता नहीं। मैं आपसे पूछती हूं कि आपके भी माँ बाप होते हो? आप ही जगत पिता हो। पूरे विश्व प्रपंच का पालन पोषण और लय करना आपके हाथ में है। आपने कहा, बोले मैं काला हूं। मैया कहती हैं, बोले स्वामी आप काले हो तब तो कमाल करते हो, और जो कहीं गोरे होते तो यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। वो तो ठीक है आप लाला हैं, और यदि कहीं लाला की जगह पे लाली होती तो काले थोड़े ही हो। प्रभु आपने कहा मेरा नाम कौन लेता है? साधु संत जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो संसार से विरक्त हैं। मैया कहती हैं, कबीरा सब जग निर्धना नहीं धनवंता कोई, धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होय। प्रभु इस पूरे विश्व प्रपंच में धनवान कौन है? आप किस धन को धन कहते हो? जो धन आज है कल नहीं रहेगा, क्या वो धन श्रेष्ठ है? इस पूरे संसार में केवल यदि कोई धन श्रेष्ठ है तो वो आपका नाम है, और जो आपके नाम रूपी धन का आश्रय लेगा, उन संतों से ज्यादा इस संसार में सुखी और कौन हो सकता है? बोलो राधे राधे। सत्यं भयादेव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्रौपलम्भनमात्रात्मा नित्यं कदिन्द्रियगणैकृतिविग्रहस्त्व त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधतं
तमोंधम। भगवान कहते हैं देवी रुक्मणी आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। आपसे कोई द्वेष भाव मैंने ये नहीं कहा, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई उद्गार नहीं है। मैं तो केवल इतना देखना चाहता था कि आपके मुखमंडल पर जब क्रोध आता है तो आप कैसी लगती हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के नाती जो अनिरुद्ध हैं उनके 2 विवाह हुए, एक रुक्मी की पोती के साथ और दूसरा हुआ बाणासुर की बेटी। बाणासुर की बेटी है, उसका नाम है उषा। स्वप्न में प्रद्युम्न को देख लिया। परिणाम यह हुआ कि अपनी सहेली चित्रलेखा को जो बड़ी योगिनी है उनसे कहा रात्रि में जाओ और अनिरुद्ध को लेकर आओ। रात्रि में आई और अनिरुद्ध को लेकर के चली गई। नारद जी के द्वारा भगवान को पता चला। भगवान गए, बाणासुर से कहा, बोले हमारे नाती को हमें वापस करो। बड़ा भयंकर युद्ध। शंकर जी का भक्त शंकर जी को साक्षी करके युद्ध किया, अपितु शंकर जी ने भगवान के साथ में युद्ध किया। अंत में सबने भगवान को समझाया और बाणासुर की पुत्री का विवाह करके अपने पौत्र को लेकर के द्वारका गए। कन्हैया के परिवार में पुत्र और पौत्र कन्हैया से बड़े लगते हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त ये प्रमाण है कि प्रभु कभी 15 वर्ष से ऊपर होते नहीं। चाहे वो कितनी भी वर्ष का भोग भोगे, लेकिन दिखने में लगते 15 वर्ष के हैं। और इनकी इसी बात का फायदा पौंड्रक नाम के एक व्यक्ति ने उठाया। काशी नरेश से पूछा, बोले मित्र मैंने सुना है कन्हैया भगवान है। काशी नरेश कहते, बोले भैया सुना तो मैंने भी है। बोले तो उसमें क्या विशेषता है? बोले सुना है उसके 4 हाथ हैं, 4 हाथ भी हो जाते हैं, सुदर्शन चक्र आ जाता है, गरुड़ पर बैठ करके चलता है। पौंड्रक कहता है यदि हम 2 हाथ और लगवा लें, सुदर्शन चक्र धारण कर लें, तो फिर हम क्या कोई भगवान से कम रह जाएंगे? हमें भी तो लोग भगवान मानेंगे। काशी नरेश कहता है, बोले भैया कह तो सत्य रहा है, मानेंगे। पौंड्रक ने 2 हाथ लगवा लिए लकड़ी के, पीतल का चक्र बनवा लिया, बटन लगवा दिया, बटन दबाए चक्र घूमे, सबको कहने लगा, बोले मैं भगवान हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नाम रख दिया पौंड्रक वासुदेव कृष्ण। प्रजा ने भगवान मान लिया। एक दिन पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को एक पत्रिका भेजी,
संदेश भेज दिया, बोले हम भगवान हैं। कन्हैया ने देखा, कन्हैया आए और उस पौंड्रक का उद्धार किया। उद्धार किया। अब तो भगवान ने उसकी दिव्य ज्योति को अपने आप में स्थित कर लिया। क्यों? भगवान कहते हैं, बोले जब मेरा ये मेरा स्वरूप धारण करके अपने आप को भगवान कहता है तो ये मेरा चिंतन तो करता होगा, और जिसने मेरा नाम लिया उसको मैं अपने आप से दूर नहीं करता। बोलो राधे राधे। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया, प्रभु के दर्शन करके आए, प्रभु के धाम द्वारका को देख करके आए। नारद जी द्वारका में आए, 16,108 भवन जब दिखाई पड़े, उन भवनों की दिव्य कांति को देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि 16,108 रानियों के साथ में रहते हुए भी कन्हैया विरक्त है, वैरागी है, ब्रह्मचारी है। नारद जी ने देखा कि कन्हैया जब वो महल से बाहर निकलता है तो एक निकलता है, एक है, और अंदर जाता है तो 16,108 हर रानी के साथ में कन्हैया रहते हैं। कहीं भगवान कंदुक क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं जल विहार करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं सभा में बैठ करके मंत्रणा करते हुए दिखाई देते हैं। नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमखिलानां, निःश्रेयसाय हि जगत्स्थिते रक्षणाभ्याम्, स्वैरावताररोरुगाय विदाम सुष्ठु। भगवान कन्हैया के दिव्य चरित्र का दर्शन करके नारद जी लौटे, प्रभु से भेंट हुई। भगवान ने कहा, बोले कहो नारद कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं, बोले महाराज आपके प्रिय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको निमंत्रण भेजा है, आपको आना है। भगवान ने कहा, बोले नारद जाकर के पांडवों से कह देना कि हम यज्ञ में अवश्य आएंगे। इतने में एक दूत आया। भगवान ने पूछा, बोले कहां से आए हो? बोले महाराज मैं गया से आया हूं। बताइए क्या बात है? बोले महाराज मगध के जो राजा हैं जरासंध, उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है, प्रभु उनसे हमारा उद्धार करिए, उनके कष्टों से हमारी निवृत्ति करिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, हम प्रयास करेंगे। अब भगवान ने
मन में सोचा, बोले जरासंध का उद्धार कैसे करें, क्योंकि जरासंध को भगवान 17 बार पराजित कर चुके हैं। 18वीं बार जब चढ़ाई करी उसके भय से, जब वो ब्राह्मणों को बिठा करके आया ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कन्हैया द्वारकापुरी में रहने लगे। भगवान जान गए मैं जाऊंगा मुझसे युद्ध तो करेगा नहीं, क्योंकि मुझसे तो पहले ही परास्त हो चुका है। अब क्या किया जाए? तो भगवान आए इंद्रप्रस्थ, पांडवों से कहा, बोले आप राजसू यज्ञ करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया? सब आपके सहभागी हैं, आपसे प्रसन्न हैं। पांडव बोले कन्हैया बाकी तो सब हैं, लेकिन केवल एक राजा नहीं है संतुष्ट। बोले कौन? बोले मगध के राजा जरासंध। लेकिन कन्हैया उनके पास में 23 अक्षौहिणी सेना है, उनका मुकाबला कैसे हो? तब भगवान ने पांडवों को उपदेश किया, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वं सोमय मन्य से। बोले देखो, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है अथवा जिसके कष्ट से समस्त जीव कष्टमय जीवन व्यतीत करें, ऐसे व्यक्ति को छल से मारने में कोई दोष नहीं लगता। कन्हैया ने कहा, बोले चलो हमारे साथ। भीमसेन, अर्जुन और कन्हैया जी तीनों ने ब्राह्मण रूप धारण किया और जरासंध के पास गए। जरासंध जी जैसे ही देखा, देखते ही कहा, बोले महाराज स्वागत करता हूं, आइए पधारिए ना। कहां से आए हो? कन्हैया कहते हैं, बोले अयोध्या से आए हैं। कहो क्या चाहता हूं? बोले आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत दान देते हो, आप ब्राह्मण भक्त हो, इसलिए आए हैं। जरासंध कहता है, बोले महाराज ये जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, इससे मैंने 17 बार युद्ध किया और 17 बार इसने मुझे पराजित किया, लेकिन जब मैं ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके गया तो फिर कन्हैया ने मुझसे युद्ध नहीं किया, पीठ दिखा करके भाग गया। जब से ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, कोई भी ब्राह्मण आवे मैं उसको उदास नहीं करता, अपमान नहीं करता, जो वो चाहते हैं मैं उनको देता हूं। भगवान ने त्रिवाचा भरवा लिया, बोले मांगो। भगवान कहते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र
द्वंद्वंसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणा। हे राजन, यदि आप देना चाहते हो तो केवल एक चीज दे दो। बोले कहो महाराज। बोले आपको हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करना पड़ेगा। जरासंध ने कहा बड़े पंडित होकर के युद्ध की बात। कन्हैया को हंसी आ गई, और जहां हंसी आई कन्हैया को, जरासंध ने पहचान लिया। बोले महाराज, आपको मैंने कहीं देखा है? बोले हाँ देखा होगा, ब्राह्मण हैं, कभी आए होंगे। बोले नहीं, मैं आपको जानता हूं। कन्हैया कहते हैं, बोले जानते हो वो ठीक है, कभी आए होंगे, दर्शन हुआ होगा, लेकिन आपने जो वचन दिया है उसका पालन करो। जरासंध तो पहचान गया कि ये कन्हैया है। अब अपने मन में सोचता है, बोले यदि कन्हैया को मैंने चुन लिया तो निश्चित ही हार होनी है, क्योंकि 17 बार हार चुका हूं इससे, मैं इससे जीत नहीं सकता। अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन दुबले पतले हैं, ये मुझसे युद्ध ज्यादा कर नहीं सकते, और वो युद्ध ही क्या जिसमें आनंद ना हो। भीमसेन जी को स्वीकार कर लिया, बोले मैं इनसे युद्ध करूंगा। अब कन्हैया के लिए हाँ नहीं किया, अर्जुन के लिए हाँ नहीं किया, तो भीष्म जी का वक्षस्थल चौड़ गया। बोले कन्हैया को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी कर दिया, युद्ध के लिए केवल मुझे चुना है। युद्ध हुआ, 3-4 दिन युद्ध चला। भीमसेन की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन युद्ध समापन के बाद में कन्हैया से कहते हैं, बोले कन्हैया ये कोई साधारण सा राजा नहीं है, पर्वताकार है, मैं अब इससे युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए हम यहां से भाग चलते हैं। कन्हैया ने कहा, बोले वाह भीमदादा, भागने की बात करते हो, आप बलवान हैं, आप युद्ध करिए। जब आपको युद्ध के लिए चुना तब आप प्रसन्न थे, अब वो प्रसन्नता कहां है, आप युद्ध करिए। भीमसेन जी कहते हैं, बोले कन्हैया चलना है तो चलो ना, मैं अकेला भाग जाऊंगा, फिर आप ही रह जाओगे। कन्हैया ने भीष्म जी को, भीमसेन जी को एक कुसा लेकर के और उस कुसा को तोड़ करके एक उपदेश दिया। बोले ऐसे आप इससे युद्ध करोगे तो आप जीत नहीं सकते, इसलिए इसको इस कुसा की तरह तोड़ो और इधर उधर फेंक दो। भीमसेन समझ गया और कन्हैया ने जरासंध का उद्धार करवा दिया। बोलो राधे राधे। जरासंध का उद्धार किया, इंद्रप्रस्थ में आए, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया।
राजसू यज्ञ हुआ, यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं बांट दी गई। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर पांडवों के यज्ञ को संपन्न कराएंगे। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। सभी लोग ताली बजाते हुए देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, हाँ जय हो। कभी दुनिया से डरते थे, इतना डर, क्या बात है? क्या आ गया? सांप आ गया क्या? कांतर, कांतर के मारे भागे ठोके। एक मिनट, हाँ मई रो मई। अच्छा एक बात बताओ, ये कथा किन किन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है? सबको लग रही है? हाथ उठा के बताओ। आनंद आ रहा है? हाँ आनंद आ रहा है। तो आनंद वाला आदमी तो ताली बजाता है। ये बात, कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। सकल जीवन लुटा बैठे, ये जीवन भी लुटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें डर था, हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर दे। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे। शर्म सब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
जो भी स्वागत वाले भैया हैं वो जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, क्योंकि कथा बहुत है और आनंद भी लेना है। हाँ हाँ, अगर आनंद लेंगे तो कथा छूटेगी। लगन तुमसे लगा बैठे तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट 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 जाएगा। ये पर्दा भी हटा बैठे, ये पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, मैं अपना, तुम्हें अपना, मैं अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। नक ताली बजा लो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। सामने देखा जाएगा। सामने सामने बोल द्वारकाधीश की जय हो।